ओके गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई योर नेम के ऊपर रिएक्शन दो, योर नेम के ऊपर रिएक्शन दो। तो ये रहा गाइस, योर नेम के ऊपर रिएक्शन। ये मूवी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और इसको भी नहीं पता कुछ इस मूवी के बारे में। ना मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा। मैंने बस इतना सुना था कि मूवी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। और गाइस, मुझे पता है कि मैं रो दूंगा अगर कोई इमोशनल सीन आ गया, लेकिन ये नहीं रोने वाली। हर मूवी में यही होता है, मैं रो देता हूँ लेकिन ये नहीं रोती। तो देखते हैं गाइस अब कैसी है ये मूवी। आप लोग इतने ज़्यादा रिएक्शन मतलब कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छी मूवी ही होनी चाहिए, वरना इतना कमेंट्स आते नहीं। और अटैक ऑन टाइटन का भी जो सीरीज़ है वो चलता रहेगा। फिलहाल हम कर देते हैं योर नेम रिएक्शन, और कोशिश करेंगे इसको एक बार में देखने का। और अगर ना हो पाए तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हम करके करेंगे, ठीक है। तो और बिना समय बर्बाद किए वीडियो को करते हैं शुरू, और मूवी को करते हैं चालू। स्टार्ट। बहुत खूबसूरत है ये ग्राफिक्स। क्या है, स्टार वार कुछ है क्या? पता नहीं क्या है। मैं कभी कभार जब सोकर उठती हूँ, न जाने क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता। पर एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर एक अजीब सा एहसास कि मैंने कुछ खो दिया है हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। मुझ में ये अजीब सा एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ जब ओ भाई, उस बहुत दिन सही। जब तारे टूटने लगे, वो बिल्कुल ऐसा था। जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, जैसे कोई खूबसूरत खूबसूरत नजारा। नजारा। योर नेम। このまま僕たちの声が ऐसी मूवीज़ के ना म्यूज़िक और 世 गाने बहुत ज़्यादा 界 अच्छे होते の हैं। 端っこまで消えることなく ओके, तो ये हीरो है 届 और い ये た हाँ, りし सेकंड た हीरोइन है। らいいのになそしたらね二人でどんな言葉を放とう消えることない約束を二人でせーのでいよう एनिमेशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 願ったら何がしかが叶うその言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか何故だろうかああ雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあ इसी る एनिमे っ का てい इंट्रो つ लग も रहा है ये 言い देख 張 के। っていた मूवी का इंट्रो नहीं लग रहा है। मैं तो लग रहा है ये दोनों बचपन का दोस्त है। い देखते つ हैं か देखते 以降 हैं। 全生命も ओ 溝 भाई, एनिमेशन に लेवल 書 बहुत い अच्छा た है। くの感情にハイタッ बहुत チ दूर し है て दोनों 時間 एक に दूसरे キ से। スを5次元にからかわれて और ये आई そ थिंक れで जापान も से 君 है। を見るよまた初めましての合図を決めよう君の名を今追いかけるよ ताकि क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम मित्सा। ये ताकि हीरो का नाम है। इसका नाम मीसा। मित्सुहा, तुम्हें क्या कर रही हूँ? ये हाँ? ओ, कितना असली जैसा लगता है। मित्सुहा,
अब भी नींद में हो? अब जल्दी चलो, नाश्ता तैयार है। क्या? बहुत ही खूबसूरत है एक एक सीन, मतलब बहुत मेहनत की है इस मूवी को बनाने में। एनिमेशन बहुत अच्छा है, गुड मॉर्निंग। कार्टून है लेकिन रियल भी लग रहा है। मीत्सुहा, तुम लेट हो। माफ करना, कल से मैं नाश्ता बना दूंगी। क्या ये ज्यादा है? शायद। अब कुछ ठीक लग रही हो। कल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सुप्रभात इतिमोरी के वासियों, आज टाउन हॉल ने एक घोषणा की है। इस साल के चुनावों से संबंधित, जो कि अगले महीने की 30 तारीख को होने वाले हैं, और खबर आ रही है कि एक धूमकेतु जो अच्छा। 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, उसको इस महीने देखे जाने की संभावना है। धूमकेतु पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरेगा, तो आप उसे सीधे आंखों से आप भी देख जाकर सकते उनसे हैं। बात कर लीजिए ना। ये सब बड़ों का काम है। दुनिया भर के कई अंतरिक्ष ठिकानों ने अपनी निगरानी शुरू कर दी है। हम जा रहे हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने ड्राइंग बना के रखा है, पेंटिंग लग रहा है। मन लगाकर पढ़ना। मीत्सुहा, गुड मॉर्निंग सायाका और टेशी। गुड मॉर्निंग। तुम थोड़ा दूर हटकर बात करो। इतना गुस्सा मत अपना करो। पसंद देखा है। अपना मुंह तुम बंद रखो। दोनों साथ में अच्छे लगते हो। बकवास मत करो। अच्छा, ये मतलब स्कूल में जा रहे हैं सब लोग। आज तो तुम ठीक से बाल बना कर आए हो। ऐसा क्या? हाँ, क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साए को भगा दिया? साया? कल तुम पर किसी बुरी शक्ति का साया था। की बात मत सुनो, तो बस बकवास करता है। कल मिथुना बस थोड़ी सी परेशान थी, है ना? एक मिनट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें वो याद नहीं? और सबसे जरूरी चीज, गांव की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जाएगा, ताकि शहरों से हमारा संपर्क बेहतर हो सके। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। मेयर होने के नाते अभी ये जीता भी नहीं है और खुद को मेयर बोल रहा है। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। जीतने के लिए रिश्वत दे रहा है। हे मित्सुहा, तो मेयर और उसके ठेकेदार साथ में घूम रहे हैं? हाँ, मीत्सुहा, कौन है सामने इसका देखकर चला फादर? करो। वो अनुशासन प्रिय है हाँ, ये अच्छी बात है। उस पर तरस आता है, कितना शर्मनाक है। मित्सुहा, आखिर सबके सामने क्यों? तासोकर है। इसका मतलब होता है वो कौन है, और यही तासोकर दोकी शब्द का मूल है। सायंकाल, जब ना तो दिन हो ना ही रात हो, उस समय हम शायद वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और पूरी मानव जाति से परे है। कुछ और पर्यायवाची शब्द जैसे कारेतासोदोकी और कावातारेदोकी मतलब वही है। मैम, वो काकावारी दोकी कौन सी बोल है? कातावारेदोकी मेरे ख्याल से ये एक स्थानीय बोल है। मैंने सुना है कि इतोमोरी के बड़े लोग अब भी इस बोल का कौन उपयोग हो करते तुम हैं। लिखा है। हाँ, और हम तो बकवास करते हैं। चलो आप मित्सुहा। हाँ, अच्छा, तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हें सच में याद नहीं?
कल तुम भूल गए थे कि तुम्हारा डेस्क और लॉकर कहाँ पर है, और इतना ही नहीं, कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं इसको आई भूलने थी। की आदत है क्या? हाँ, क्या सच में? ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। वैसे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अजीब सपने में हूँ। सपनों में मैं किसी और की जिंदगी जीती हूँ। मुझे सही से याद नहीं है। मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं, या शायद तुम्हारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। तुम एक नंबर के पागल हो। तेशी, कहीं तुम्ही ने तो वो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा था? कुछ नहीं। परमीत सुहाग, तुम सच में अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब है ये सब। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। शायद तुम परेशान हो। हाँ, तुम्हें वो रस्म निभानी है ना? ओह, उसकी याद भी मत दिलाओ। मैं अब और इस शहर को नहीं झेल सकती। ये शहर बहुत ही छोटा है। मैं बस पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। सही कहा। सच में यार, इस बेकार जगह में कुछ भी नहीं है। ये ऐसे सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हर को। 2 घंटे में आती है। ये कितने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, एक के बाद एक। बुक स्टोर, ना कोई डेंटिस्ट, पर ना जाने क्यों शराब के तो ठेके जरूर हैं। नौकरियां नहीं, ना सुंदर लड़के। यहाँ दिन भी जल्दी ढल जाते हैं। अब बस भी करो। क्या हुआ? क्यों ना हम लोग किसी कैफे में चले? कैफे? कहाँ? कैसे हो? हेलो। अच्छा, ये कैफे है, खुला कैफे। तो ये है तुम्हारा कैफे। तुम जानती हो यहाँ पे कोई कैफे नहीं है। मित्सुआ सीधे घर चली गई। उसको कितनी मुश्किल होती होगी ना? हाँ, पहाड़ों पर जो रहती है। हाँ। सुनो तेशी, तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मतलब मैं भविष्य में क्या करूँगा? कुछ खास नहीं। मैं शायद एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगा। इसी ये लड़का इस गांव का है और ये दोनों बाहर से हैं, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। मुझे भी वो करने दीजिए ना। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो सुहा। धागों की आवाज़ को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी, तब तुम्हारे और धागों के बीच भावनाओं का मेल पैदा होगा। आगे बात नहीं करते। उनका मतलब है ध्यान लगाओ। इतोमोरी के हजारों सालों का इतिहास ये बना क्या रहे हैं? तिरछे धागों में ही कहीं लिखा हुआ है। और बताऊं, ये करीब 200 साल पहले की बात है। लो फिर से शुरू। चप्पल बनाने वाले मायू गोरो के घर में अचानक से भयंकर आग लगी और पूरे शहर में फैल गई। सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए और इसे कहा जाता है मायू गोरो की प्रसिद्ध अग्नि। हाँ, आपको उसका नाम दे दिया? बेचारा मायू गुरु। इसके यार एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, त्योहार के मतलब से भी अनजान है। बहुत खूबसूरत। ऐसे वॉलपेपर रख सकते हैं खींच के फोटो को। ऐसे स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके। मियामिज़ू मंदिर में इस परंपरा को जारी रखना ही हमारा कर्तव्य है। पर मेरा वो बेअक्ल दामाद पहले घर छोड़ा, सिनेमा हॉल में देखने में बहुत मस्त लगता है ये मूवी। और अब राजनीति। बेवकूफ। अरे आप थोड़ा और लीजिए। मुझे यकीन है अब आप सब मेरी मदद जरूर करेंगे। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको कदौरी और अच्छा। साकागामी चलेगी। सब जगह एक ही जरूर बात। मिलेंगे। तो वो लड़की मान गई क्या? अरे इतने आसानी से कहा यार। मुझे बेईमानी की गंध आ रही है। बेकार की बात मत करो। सुनो, खाना थोड़ा कम पड़ गया है। हाँ, ये लड़का वो नहीं है उसका दोस्त? इन छुट्टियों में तुम गोला बारूद का इस्तेमाल सीख लो। सुना या नहीं? हाँ। कितना शांत, एकदम सुंदर शांत। ये जगह वाकई बेकार है।
ये लाल धागा का कुछ है, बार बार दिखा रहे हैं इसको अलग अलग सीन्स में। वो लड़की मित्सुहा है ना, काफी बड़ी हो गई है। दोनों बेटियां बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। हाय। हाय। ये वही हीरोइन है हाँ, क्या? हाँ, हाँ, और उसकी बहन है ना? हाँ। ओके। पूजा कर रही है लोग शायद। अच्छा रिवाज है ये कोई। दुनिया का सबसे पुराना रिवाज है। चावल को चबाकर उसे मुंह से निकालना, फिर थोड़ी देर पकने देने से वो शराब बन जाता है। कुछ कम सके। क्या भगवान इन रिवाजों से खुश होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हे देखो मित्सुहा। मैं ये कभी नहीं कर सकती। उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती क्या? तो पागलपन है। तो पहली बार देखा ऐसा। चलो भी जाने दो ना मित्सुहा। क्या हो अगर तुम्हारे कुछ दोस्तों ने देख भी लिया तो? हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों ना हम कुचिकामी साके बेच कर कुछ पैसे कमाए, फिर तुम टोक्यो भी जा सकती हो। तुम्हें ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं? रस्म की तस्वीर बनाकर उसे बोतल पर चिपकाना और उस पर नाम लिखना मंदिर की मदिरा, फिर बेचना। नाइस आइडिया। मंदिर की मदिरा। बिल्कुल नहीं बेवकूफ लड़की। क्या हो गया? मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का खूबसूरत लड़का बनाना। डिप्रेस्ड है लड़की बहुत। आईफोन। आईफोन 6 है शायद, देख के तो वही लग रहा है। ये कौन है, हीरो है? टूट गया? नहीं 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 आईफोन नहीं टूटा। मैं कहाँ हूँ? हो? अच्छा मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है अभी। यहाँ कुछ तो है। ये क्या बॉडी चेंज हो रही है क्या? हाँ 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 मुझे भी वही लग रहा है। आज तुम्हारी बारी है खाना बनाने की, जरा जल्दी उठा करो। मुझे माफ कीजिए। मैं भी जा रहा हूँ, तुम अपना सूप खत्म कर लेना। हाँ। स्कूल जरूर चले जाना, चाहे लेट ही क्यों ना हो जाओ। चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अजीब सपना है। स्लाइड वन। ये किसने भेजा है सुकासा? ये कौन है? मुझे बाथरूम जाना है। ये गर्ल का एक्टर थे क्या? ठीक है, सपना देख रहे हैं, रियल में कुछ हो रहा है। शहर है टोक्यो। टोक्यो शायद।
नहीं, टोक्यो और ज़्यादा डेवलप्ड है शायद। तो पहले हमें गांव की जो है सुंदरता दिखा दी, अब शहर का दिखाएंगे। ट्रैफिक। वो लड़की गांव से खुश नहीं थे, मुझे लग रहा है ये लड़का शहर से खुश नहीं होगा, ऐसे कुछ। बहुत सारे लोग। अच्छा, इसको टोक्यो ही है। ये तो टोक्यो है। जिंगू हाई स्कूल। आज बड़ी देर कर दी तुमने। आओ लंच कर लो। मैसेज का जवाब नहीं दिया। सुखासा, कम से कम माफी तो मांग लो। तुम खो गए थे? हाँ। कोई आखिर स्कूल आते कैसे खो सकता है, बताओ तो। ये बैठी भी लड़कियों की तरह है। लड़की? मेरा मतलब, हाँ। तुमने वो मुझसे कहा? मैं जरा रास्ता भटक गया था। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, इसलिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम आज लंच नहीं लाए? अरे यार, अभी भी नींद में हो क्या? तुम क्या लाए हो? मेरे पास सैंडविच और ऑमलेट है। शुक्रिया। चलो अब कैफे चलते हैं। अच्छा आइडिया है। कैफे? ताकि क्या? यहाँ की बनावट शानदार है। हाँ, काफी अच्छी है। हे ताकि डिसाइड हुआ? हाँ। क्या? इतने पैसों में तो मेरे पूरे महीने का राशन निकल जाएगा। कौन से जमाने में जी रहे हो दादाजी? अच्छा, ये कोई अमीर घर का लड़का है। मजा आ गया। हाँ। अरे नहीं, मुझे तो काम पर जाना है। तो तब तक यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हाँ। पैसा? वो लेकिन हाँ। तुम लोगों को पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ? होटल में। टेबल नंबर 6, 7 और 10 का ऑर्डर तैयार करो। टेबल नंबर 12 पे जाओ ताकि। हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर। एक प्लेट मटर पनीर सलाद। हमने ये नहीं मंगवाया था। ताकि मैंने कहा था मशरूम मत ले जाओ। ताकि सुनाई नहीं देता क्या? ताकि आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा? ए सुनो, थोड़ा पानी देना। हाँ। मेरे पिज्जा में एक टूथपिक निकली। इससे किसी को चोट भी पहुंच सकती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शिकायत किससे करूँ? वो सर, लेकिन एक इटालियन रेस्टोरेंट में टूथपिक कहाँ से? एक्सक्यूज मी, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए सर। यहाँ से जाओ। हे, तुम्हें आज हुआ क्या है? प्लीज हमें माफ कीजिए सर, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। सच में? उम्मीद है आपको कोई चोट नहीं आई। ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा, आपका शुक्रिया। आज किस्मत बेकार चल रही है। नहीं, आज तुमने काफी गड़बड़ की। शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। ओह,
मिस ओकुतेरा, तुम्हारी स्कर्ट। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा। वो आदमी जरूर उस घटिया इंसान की ही राह करी। इसका चेहरा याद है? नहीं। मेरे साथ आइए। अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। हाँ, मैं कुछ और सोचता हूँ। अच्छा, इसको काम आता है ना वो सिलाई विलाई का घर पे। अरे कितना सुंदर कर दिया। ये लीजिए। क्या बात है ताकि, अच्छा बनाया है। मुझे बचाने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। सच कहो तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पतले दुबले हो और गुस्सा जल्दी हो जाते हो, लेकिन तुम आज अच्छे से पेश आए। पता नहीं था कि तुम दिल के इतने अच्छे हो। Where is my train app? ये बाहर भी चलता है क्या ये? हाँ। ये सपना कितना असली लगता है। इसमें तो एक डायरी है। कितना अच्छा है। काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। ये तो वही है। वो इसे पसंद करता है। लिख रहे मैं आज काम के बाद अच्छा। हाँ। वो लड़की क्या लड़का हो गया क्या? क्या हुआ? पता नहीं, सपना है कि मितुषा। अच्छा, ये सोने जा रहे हैं, मतलब फिर से चेंज हो जाएंगे। गांव में चले जाएंगे फिर से। इसीलिए शायद उसको शहर इतना पसंद नहीं, गांव उतना पसंद नहीं है, क्योंकि शहर में एक बार बीच बीच में आती रहती है ये। आखिर ये क्या है? क्या क्या ये चल क्या रहा है? चलो अब कैफे चलते हैं। माफ करना, मुझे काम पे जाना है। तुम्हें वहाँ का अच्छा, पता तो याद है ऑल्टरनेट ना? डेज में हाँ, एक एक दिन कभी वो, तुमने मेरे ऐसा है के क्या? साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं पता की? क्या हो रहा है? हाँ? जाने दो, चलता हूँ। आज तो पहले जैसा लग रहा है। क्यूट लग रहा था। क्या? हाँ? क्या हुआ? तो ताकि हमारा पत्ता काट रहे हो? अच्छा। हाँ? हाँ? सच में मैं मिस ओकुदेरा के साथ घर गया। उसके बाद क्या हुआ? देखो, मुझे ये वो कमेंट की वजह से हो रहा है क्या? हमसे झूठ मत बोलो। मैं आ गई। हेलो दोस्तों। आज मौसम अच्छा है ना ताकि? ओके, तो फिर हम गांव में आ गए। क्या हुआ? आज की उठपटांग हरकत नहीं करनी? नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। बहन तो ये लड़की के ज्यादा दिखा रहे हैं, मतलब लड़की की जो है शहर वाली जिंदगी भी दिखा रहे हैं और गांव वाली भी, लेकिन लड़के का उतना अभी तक दिखाया नहीं है कि लड़के ने लड़की बन के क्या किया, वो अभी तक नहीं दिखाया। मुझे इस तरह नहीं नहीं, गलत कहा। लड़का ने लड़की बन के क्या किया वो नहीं वो तो दिखाया। दिखाया। कहाँ दिखाया? वो दिखा ना, पहले उसका दोस्त बोल रहा था पिछले दिन अच्छे थे। ना ना, लड़का ने लड़का लड़की बन के क्या किया, अच्छा अच्छा, वो नहीं दिखाया अभी तक। डाउट कर लगी है। ये लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ। हे मिजुहा। हाँ? क्या? अच्छा, मैंने ऐसा किया? मिजुहा? हाँ? हाँ? क्या ये इसका पीछे जा रहे मतलब
मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ये वही तो नहीं? उस सपने में मैं और वो लड़का तो सच में। उस सपने में मैं और वो लड़की तो सच में अच्छा जगह बदल रहे हैं। एनिमेशन फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। やっと目を覚ましたかいそれなのになぜ目も合わせやしないんだい遅いよと怒 तो る ये 君 डेली हो रहा है शायद ये これでもやれるだ एक け दिन 飛 पूरा ば वो して रहता き है और た अगले ん दिन だ वापस हो よ अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा है। ताकि मेरी ही उम्र का एक लड़का है जो टोक्यो में रहता है। हर दूसरे दिन मैं मिसुहा के साथ शरीर बदलता हूँ, कभी कभी तो हफ्ते में 5 बार। ये सब तब होता है जब हम सो जाते हैं। जगह बदलने के बाद हमने क्या क्या किया ये हमें बिल्कुल ना के बराबर याद रहता है। लेकिन हम दोनों सच में शरीर बदलते हैं। हमारे आसपास हुए बदलावों की वजह से ये हमें पता चल ही जाता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए कुछ नियम बनाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये तय किया कि पूरे दिन में हम जो भी करते हैं उन सब चीजों की एक रिपोर्ट बनाएंगे ताकि हम दोनों Notes इस परेशानी का मिलकर सामना कर सकें और इसका कोई इलाज ढूंढ सकें। लेकिन वो लड़का लेकिन वो लड़की उस लड़की को तो मैं 君と全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全然なくなってチリチリになったって सभी तो ना घूर रहे हैं। स्कर्ट जरा नीचे करो। तुम कर क्या रही हो? मेरे पैसे बर्बाद करना बंद मैं तुम्हारा इतना काम करती हूँ, थोड़े तो मजे करने दो। ये बुनाई का काम तो मुझसे ये नहीं दोनों ये होगा। डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि एक जगह पे आके मिलते हैं दोनों? तुम मेरे पैसे बर्बाद कि कर वो रही लिख हो। देगी कि तुम कल शाम को यहाँ आ जाना और वो भी वो तो गांव में है। हाँ तो लड़कों वाले काम कर रही है सर। कैफे बनाया है इसने। ओके नाइस। आज मैंने मिस ओकुदेरा के साथ कॉफी पी। तुम दोनों का काफी अच्छा चल रहा है। मिसुहा, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। तुमने किया क्या है? ये लड़का मुझे लव लेटर क्यों दे रहा है? मेरी बदौलत तुम स्कूल में काफी मशहूर हो गई हो। मेरी जिंदगी के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं जैसी हूँ तो मुझे वैसा ही रहने दो। हे भगवान। मुझे ये नहीं करना चाहिए। करना बंद करूंगी। जल्दी उठो, हमें निकलना भी है। कायमत धूमकेतु अब खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। हम आपको अच्छा तो ये अभी तक गुजरा नहीं है। और कहाँ देखा जाए। इसीलिए शायद ऐसे हो रहा है। धूमकेतु पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सूरज की मुझे तरह। लगा कि वो गुजरने के बाद ऐसा होता हो रहा है हाँ? लेकिन वो अभी तक गुजरा नहीं है। ओहो। कितना खूबसूरत। दादी जी, हमारे तरफ के मंदिर घर से इतने दूर क्यों है? कुछ ठीक से पता नहीं, शायद मायूगोरो की वजह से। वो कौन है? दामाद है क्या उसका? मायूगोरो क्या बोल? पापा है इसके। दादी जी आइए। संभाल कर। नीत्सुहा, योत्सुहा, तुम्हें पता है मुसुबी क्या है? मुसुबी? मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने अच्छा। रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब हमारी सोच से भी गहरा है। सिलाई और बुनाई करना मुसुबी है, लोगों का तालमेल भी मुसुबी है, समय का बहाव भी मुसुबी है, सब
कुछ हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब हम कुछ सिलते या बुनते हैं तो वो अपने आप में देवताओं की कला और समय के बहाव का प्रतीक होता है। वो सब जुड़ते हैं और आकार लेते हैं। वो घूमते हैं, बंध जाते हैं, कभी कभी कमजोर होकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर मिल भी जाते हैं। मुसुबी असल में समय का बहाव है। ये पी लो बेटा। शुक्रिया। थोड़ा मुझे भी दो। ये भी मुसुबी ही है। जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं, उसको भी मुसुबी कहते हैं। और आज जो हम भेंट चढ़ाने वाले हैं वो भी एक अनोखा जरिया है देवताओं और इंसानों के मिलाव का। देखो हम बस पहुंच ही गए। तो क्या यही मियामिज़ू के ये देवता कब्र है ये किसी की। बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या वो कोई वोल्केनो है? बहुत ही खूबसूरत है यार। अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए तुम्हें वो सब पीछे छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। कुचिकामी साके को। कुचिकामी साके? तुम्हें ये देवता की कब्र को समर्पित करना होगा। ये एक तरह से तुम्हारा आधा हिस्सा है। गुफा टाइप है। ओह नाइस, यहाँ सुंदर है। यहाँ आकर देखो। सनसेट और रात बहुत ही खूबसूरत लगता है इस टाइप की मूवीज में। शायद हमें वो धूमकेतु भी दिख जाए। धूमकेतु? सुनो मित्सुहा, तुम अभी भी कोई सपना देख रही हो ना? अच्छा। आंसू पर क्यों? वो लड़की। ये क्या है? हाँ? अब मित्सुहा ने क्या किया? डेट? कल तुम्हें मिस ओकुदेरा के साथ घूमने जाना है। कल 10:30 बजे स्टेशन पहुंच जाना। वो एक लड़की की तरह वो मिस ओकुदेरा से मिल रही है ना, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन हे ताकि मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब मैं भी अभी आया हूँ। फिर ठीक है, आओ चले। क्या किस्मत है, वो दोनों अभी साथ में होंगे। ये वही फिर से रिबन। अरे मैं पर क्यों? उनके साथ घूमने का मेरा बहुत मन था, पर किस्मत ये मौका शायद मुझे नहीं तुम्हें देना चाहती है। तो वहाँ खूब मजे करना। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम पहले कभी किसी डेट पर नहीं गए होंगे, है ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन में मदद के लिए कुछ नोट्स छोड़ दिए हैं। अच्छा, सच में? क्या लिखा? नर्वस होने पर गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। क्या? ये तो मेरा मजाक बना रही है। फोटो एग्जीबिशन।
अच्छा, ये आ रही वही है। शहर गांव है। वो जगह। हाँ। ताकि सुनो जरा, आज तुम नहीं कोई और हो। मिस ओकुदेरा, क्या आपको भूख लगी है? डिनर पे चलते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही। हाँ? ठीक है। ताकि तुम माफ करना अगर मैं गलत हूँ। लेकिन तुम मुझे हमेशा से ही पसंद किया करते थे, है ना? लेकिन अब तुम्हें शायद कोई और ही पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सच में? सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे यकीन नहीं है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी, धूमकेतु के दिखने का समय हो जाएगा। अच्छा, अब शायद दी एंड हो गया इसका। आखिर ये कहना क्या चाहती है? मैं वही मन मन में सोच रहा था कि फ़ोन नंबर भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं। ओह हाँ, बोलो तेशी। आज मेरा आने का बस मन नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? वो त्योहार? ओह हाँ, वो धूमकेतु। आज तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला है ना? ठीक है, मैं आती हूँ। तुम बस नीचा को किमोनो पहने हुए देखना चाहते हो? क्या कहा? जिन्होंने कोई कोई इरादा नहीं है। दुकान खोली है क्या, कैफे टाइप? वो वाला कैफे। थोड़ी सी दुखी लग रही थी। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों। पता है। ये तुमने क्या किया मित्सुहा? तुम्हारे बाल अजीब है, यही ना? मुझे तो लगता है कि वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। उसने कहा ना, उसका मन था इसलिए उसने काटे। सच में मन होने पर कोई इतने बाल काटता है क्या? ओह हाँ, यहाँ आओ। ये वाला सीन तो ओके, धूमकेतु जा रहा है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो या तो बंद है या पहुंच से बाहर है। धन्यवाद। अगली बार जब हम शरीर बदलेंगे, मैं उसे आज की शर्मनाक डेट के बारे में बताऊंगा। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मैंने और मित्सुहा ने दोबारा कभी शरीर नहीं बदला। गांव का तस्वीर।
ड्राइंग अच्छा बना लेता है। नाइस। वो जगह फिर से ये रिबन मेट्रो स्टेशन कितना बड़ा है। क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुकासा ने मुझे बुलाया और मैं आ गई। वंदे भारत। इसमें दरवाजा खोलने का एंगल बहुत अलग से दिखा है। मैंने कहा था मेरे जाने के बाद मेरे काम और घर का ख्याल रखना। वो सब तागाकी देख लेगा। मैं सब देख लूंगा यार, बस तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तुम्हें ये मजाक लगता है? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम अकेले जाओगे तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। कहाँ जा रही है? गांव में? गांव में। हाँ, तुम एक दूर के फ्रेंड से मिलने जा रही हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उसकी कोई नहीं। तुम काफी समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। शरीर बदलना बंद हो गया था और मेरे कॉल और मैसेज भी नहीं जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा खुद भी सुहा से जाकर मिल लूं। मैं उससे मिलने के लिए काफी बेताब था, लेकिन इसलिए मैंने सोचा खुद भी सुहा से जाकर मिल लूं। मैं उससे मिलने के लिए काफी बेताब था, लेकिन क्या तुम्हें पता भी नहीं वो कहाँ रहती है? सिर्फ एक फोटो के सहारे तुम जा रहे हो? कैसे नहीं पता? इसको पता तो होना चाहिए। अच्छा, भूल जाते हैं क्या शरीर चेंज करने के बाद? कॉल भी नहीं कर सकते। वैसे ये है किस बारे में? जो लोग लिखते हैं वही याद रहता है। और तुम हमें यहाँ ले आए? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। ओह हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे ये कितना क्यूट है, जरा देखो तो। सर का दर्द बना। अरे ये तो हिलता भी है। गूगल मैप से तो फोटो देख रहा था, फिर ये तस्वीर क्यों दिखा रहा है? ओह नाइस, जगह अच्छा है। वो उसके दादी जो है उसका तस्वीर बनाता तो अच्छा होता ना, या फिर इसका बहन का। सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। क्या? इतना देर भटकने के बाद? तुम लोग तो मजे कर रहे हो। एक रेमन तकायामा। मुझे भी एक ताकायामा रामेन। ओह, फिर मुझे भी वही दे देना। ठीक है, 3 रामेन लगा देना। ठीक है। देख के टेस्टी लग रहा है। आज टोक्यो पहुंच पाएंगे? खाना है मैगी। शायद कोई बस बची हो। मैं चेक करता हूँ। शुक्रिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाफ मून। पता नहीं क्यों अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं गलत रास्ते पर दौड़ रहा था। ये कुछ बता अरे रही। बेटा, ये तो इतोमोरी की तस्वीर है ना? काफी अच्छी ड्राइंग है वैसे, आपको नहीं लगता? हाँ, ये इतोमोरी शहर है। काफी यादें ताजा हो गई। इनका जन्म भी इतोमोरी में हुआ था। इतोमोरी? हाँ वही, इतोमोरी शहर। ये यहाँ से काफी नजदीक है ना? ये क्या कह रहे हो? इतोमोरी शहर तो इतोमोरी नहीं हो सकता। क्या वहीं पर वो धूमकेतु? क्या हो? धूमकेतु गिरने की वजह से शायद नष्ट हो गया। ओह, क्या तहस नहस हो गया क्या पूरा? ओह, बाढ़ आ गई थी क्या? नहीं नहीं, धूमकेतु है।
क्या ये सच में वही जगह है? नामुमकिन। ताकि को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, ये वही जगह है। ये स्कूल का बगीचा, ये पहाड़ और ये स्कूल की बिल्डिंग, ये मुझे अच्छे से याद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना तो याद होगी ही जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 3 साल पहले मर गई? 3 साल पहले मर गई? नामुमकिन। अरे हाँ, उसने मेरे पास काफी सारे नोट्स भी छोड़े हैं। हाँ? क्या अपने आप चेंज हो रहे हैं? ब्रेन मिट गया है। गायब हो गए। तियामत धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, 3 साल पहले वो धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो टूटकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। धूमकेतु के अंदर का एक उल्कापिंड का टुकड़ा जापान में आ गिरा। उस वक्त जापान में पतझड़ मौसम का त्योहार था। वो ठीक यहाँ गिरा था, रात को 8:42 पर, जब सभी लोग त्योहार के लिए जमा हुए थे। 500 से ज्यादा लोग मारे गए। वहाँ की लगभग एक नाम तिहाई ढूंढ रहे वो। आबादी खत्म हो गई और अभी तो मोरी में कोई भी नहीं है। टेसीबी और सायाका। अच्छा, ये उसके दोस्तों के नाम है या नहीं? इसका नाम ये वही है क्या? जरूर कोई गलती हुई होगी। ये तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। उसने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि उसे धूमकेतु दिखने वाला है। तो फिर मैं यहाँ क्या हुआ? काफी साफ जगह है। हमें एक ही रूम मिल पाया, माफ करना। कोई बात नहीं। ताकि का क्या हाल है अब? वो अब भी उस घटना से जुड़ी कुछ खबरें पढ़ रहा है। कभी अखबार पढ़ता है, कभी मैगजीन्स। बिल्कुल पागल सा हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप स्मोक करती हैं? सच कहूँ तो मैं ये बंद करना चाहती थी, लेकिन आपका क्या सोचना है ताकि के बारे में? मुझे वो पसंद है। हाँ? काफी अच्छे से पेश आता है आजकल। हर वक्त किसी चीज पे मेहनत करने की चाह। ऐसा लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। जो वो कहना चाह रहा है वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी से मिला और उस इंसान ने इसे बदल डाला। इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। शायद वो सब एक सपना ही था। मुझे वो जगह याद है क्योंकि मैंने वो 3 साल पुरानी खबर पढ़ी थी। और अगर ये भी नहीं तो फिर क्या? एक भूत? नहीं, ये सब इसका दिमाग में शायद कोई सपना ही चल रहा था क्या? मेरे ख्याल से। पता उसका नाम वो क्या था? सुकासा तो नहाने गया है। ओह, मिस ओकुदेरा। मैं तो आज पूरे दिन से सिर्फ बकवास किए जा रहा था। फिर भी आप लोग मेरे साथ आए, उसका शुक्रिया। सिलाई और बुनाई कितनी
कितनी सुंदर चीज़ें हैं ना। तुम जो कपड़े पहने हो वो भी घर का बुना हुआ है ना। हाँ? ओह, ये तो मुझे किसी ने काफ़ी सालों पहले दिया था। इसे मैं अपनी अच्छी किस्मत समझ के पहन लेता हूँ। वो लड़की भी बालों में बांधती थी ना। तुम भी जाके नहा क्यों नहीं लेते, फ्रेश हो जाओगे। हाँ, नहीं। कोई इंसान जो ये बुनाई का काम करता है, उसने मुझे कुछ बताया था कि ये बुनी हुई चीज़ें समय के भाव का प्रतीक है। घूमना, मुड़ना, टूटना, मिलना, गिरना और फिर जुड़ जाना, यही है समय। हाँ? तो ये शायद उस जगह पे ये सब याद कैसे उसको? क्या तुम मुझे भूल गए? अच्छा, अकेले अकेले निकल गया वो। ये आदमी कौन है? वो ड्राइवर या कोई उसका होगा। ये लो, खा लो। तुम्हारी इतोमोरी की ड्राइंग काफी बढ़िया है। कहाँ उतार दिया, जंगल के बीच में? वो जगह जाने के लिए तो नहीं, जहाँ उसकी बहन और दादी जा रही गुफा। थी। हाँ, गुफा। खबर है जो। वो घूमते हैं, जुड़ते हैं, आकार बदलते हैं, मिल जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, पर फिर से मिल जाते हैं। यही है मुसबी, यही है समय। ये रहा वो जगह ना, खबर हो। ये तो सच में है। वो कोई सपना नहीं था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो बॉडी चेंज कैसे करते थे, मतलब इन्हीं दोनों के साथ क्यों हो रहा था ये। यहाँ से आगे का रास्ता पाताल की ओर जाता है। ठंडा होगा पानी। तो उस टाइम हमें ये नहीं दिखाया था कि इसके अंदर है क्या, बस ये दिखाया था कि वो लोग अंदर घुस गए थे। ये वही चीज है जो हम यहाँ रख कर गए थे। ये वाला योसुहा का है और ये वाला मेरा। धूमकेतु के आगमन से पहले, मतलब मैं जिस मिसुहा को जानता हूँ वो 3 साल पहले की है। फंगस लग गया है पूरा। हमारी समय रेखा का कोई मिलाव नहीं था। मित्सुहा का आधा हिस्सा।
क्या समय को वाकई पलटा जा सकता है? मुझे एक और मौका चाहिए। एक धूमकेतु। ओह तो रस्सी की तरह ना। बहुत ही तगड़ा एनिमेशन दिखा रहे हैं ऐसे। तुम्हारा नाम होगा मित्सुहा। ओह नाइस। तुम तो मेरी जान हो। अच्छा, हमें तुम अब एक बड़ी बहन इसके बन पेरेंट्स के गई। बारे में कुछ नहीं पता, मित्सुहा के पेरेंट्स के बारे में। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। डैड, मॉम घर कब आएगी? प्लीज बताइए ना। मैं उससे बचा नहीं पाया। खुद को संभालो। किसे परवाह है उस मंदिर की? तुम्हें वैसे भी गोद लिया मुझे गया था। अपनी पत्नी फुताबा मंदिर से ज्यादा प्यारी है। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, मित्सुहा, योत्सुहा, तुम अब से हमेशा अपनी ग्रैंडमा के साथ रहोगी, हमेशा। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरी जिंदगी के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। अंत में मुझे ही झेलना है। क्या किस्मत है, वो दोनों अभी साथ में होंगे। हंसू, मैं टोक्यो जा रही हूँ। अच्छा, वो टोक्यो जा रही थी। दादी जी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? ओह हाँ, वो धूमकेतु। आज तो उसकी चमक सबसे ज्यादा होने वाली है ना? मित्सुहा, वहाँ तुम्हें खतरा है। मित्सुहा, वहाँ से निकलो इससे पहले कि धूमकेतु टकरा जाए। मित्सुहा, भागो। मित्सुहा, मित्सुहा। बाप रे बाप। अच्छा, क्या ये फिर से इन्होंने बॉडी चेंज कर ली क्या? उसके बहन। फिर से उठ पटांगा। मित्सुहा का दिमाग खिसक गया है, इसलिए मैं आज अकेली जा रही हूँ। पागलपन कभी भी किसी को भी आ सकता है, मुझे क्या। बहन क्या ऐसे ही होते हैं? धूमकेतु कुछ दिनों से खुली आंखों से भी साफ दिखाई दे रहा है। आज रात करीब 7:40 को धूमकेतु क्या ये फिर से सबसे ज्यादा नजदीक होगा। पास्ट में चले गए क्या? चमक भी ज्यादा होगी। अभी भी समय है। ये वो वाला दिन वो फिर से जी रहे हैं, आखिरी दिन। अरे, तुम तो मित्सुहा नहीं हो, है ना? दादी जी, आपको पता है, लेकिन जिस तरह तुम व्यवहार कर रही हो उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं एक छोटी लड़की थी तब मुझे भी ऐसे अजीब अजीब से सपने आया करते थे। अच्छा। वैसे तो मुझे अभी कुछ खास याद नहीं है, पर शायद मुझे किसी और की जिंदगी के सपने आते थे। सच में? जितने मजे उठाने हैं उठा लो, वैसे भी जागने के बाद तुम सब भूल जाओगी। एक वक्त था जब तुम्हारी माँ और मुझे एक ही तरह के एहसास होते थे। इसकी दादी को पता है। ये सपने मियाज़ुमी के लोगों को काफी पहले से आते हैं। ये सपने या फिर ये इनकी फैमिली में तो नहीं है। दादी जी शायद सुनो। चल रहा है। आज रात वो धूमकेतु इतोमोरी शहर पर गिर जाएगा, सब मारे जाएंगे।
भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा? मुझे उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। ये तुमने क्या किया मित्सुहा? तुम्हारे बाल। ओ ये पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? वही तो। वो सब छोड़ो, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। अच्छा, तो ये आखिरी दिन को फिर से जी रहे। में होना चाहिए ना। सुबह से वो मुझे इस शहर को बचाने में मदद करनी है। हैं? वायरलेस सिस्टम? हाँ, ये सारे स्पीकर्स उसी से चलते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लड़के को बहुत ज्ञान है। थोड़ा दूर हटकर बात करो। क्यों? तुम्हें इलेक्ट्रिक शर्म का। आ रही है? बोलो। ऐसा करना बंद करो, तुम एक लड़की हो। तुम काफी अच्छे इंसान हो, है ना? मैं सामान ले आई। परेशानी के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। कितना छोटा केक है। तो तुम लोगों ने अब तक कोई प्लान तैयार किया या नहीं? क्या कहा? एक बॉम्ब? हाँ, पास की निर्माण कार्य वाली जगह पर हमारे कुछ विस्फोटक रखे हुए हैं। स्पीकर्स भी हैक करोगे? इस शहर के वायरलेस उपकरणों को हैक करना ऐसे है जैसे कि बाएं हाथ से काम निकालना। हम लोग प्रसारण केंद्र द्वारा यहाँ के सभी लोगों को चौकन्ना कर देंगे। ये स्कूल खतरे की सीमा से बाहर है, तो सब लोगों को हम यहाँ बुला लेंगे। ये तो अच्छा। कानूनन जुर्म है। ये प्रसारण तुम्हें करना है। मैं क्यों? क्योंकि तुम प्रशासन दल के सदस्य हो। विस्फोटकों का काम मैं और संभालूंगा। मेयर से मैं बात कर लूंगी। और अंत में नगर परिषद को हमारी बात मानकर ये जगह खाली करनी ही पड़ेगी। मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें मना ही लूंगी। हाँ, मैंने बोला था ना हमारा उसका प्लान पापा है। बहुत तगड़ा है। पता नहीं धूमकेतु अगर टकराएगा भी या नहीं। ये तो सब तुम्हारा सपना है ना? हाँ? वैसे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी सोचा है कि इतोमोरी की ये झील कैसे बनी होगी? मैं बताता हूँ। क्योंकि हजारों साल पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था और ये बात बिल्कुल पक्की है। हाँ, सही कहा। बहुत अच्छे तशी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये सब क्या बकवास कर रही हो मीत्सुआ? हमें आज रात से पहले शहर के सभी लोगों को निकालना होगा, वरना बंद रखो। उस धूमकेतु का एक हिस्सा टूटकर शहर पर गिर जाएगा और 500 से ज्यादा लोग मर जाएंगे। ऐसी अफवाह फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम पागल हो। मियामिज़ू के सारे लोग है ही बेवकूफ। मैं किसी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल तक छोड़ आएगा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर पहले तुम्हें अपना चेकअप करवाना होगा। बस तुम्हारी तो मैं। ये उसका बाप थोड़ी है, मतलब वो तो लड़का है ना। हाँ 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 हाँ। मीत्सुआ, कौन हो तुम? कितना सुंदर है ये जगह। कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। मंदिर में आ जाना, देर मत करना, ध्यान रखना। वहाँ मत जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अपने दोस्तों को भी लेके जाओ। यार क्या कह रही है? क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मीत्सुहा होती तो क्या वो लोगों को मना लेती? क्या ये सब मेरी गलती है? यूत्सुहा, रात होने से पहले दादी जी को लेकर इस शहर से निकल जाओ। यहाँ रहोगी तो मारी जाओगी। आखिर तुम ये कह क्या रही हो? कल अचानक से तुम टोक्यो चली गई थी। आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है मीत्सुहा? हाँ? टोक्यो? मीत्सुहा! क्या तुमने अपने डैड को मना लिया? हाँ? हे मित्सुहा, अब इसको क्या हुआ? पता नहीं।
लेकिन जो हो गया वो तो हो गया ना, उसको चेंज कैसे कर सकता है वो? टाइम ट्रेवल 3 साल पहले जो हुआ था। तो तुम वहाँ हो? क्या वहाँ पर कुछ है? तेजी, मुझे अपनी साइकिल दो। हे मित्सुहा, अब करना क्या है? बस प्लान के हिसाब से चलते रहो, मैं आती हूँ। मैं फिर से ताकि बन गई। अच्छा, लेकिन ये ताकि यहाँ क्या कर रहा है? समझ नहीं आ रहा है मेरे को थोड़ा भी। मित्सुहा ये बन गई ना ताकि पी लिया ना थोड़ा सा। नहीं ये लड़की बन गई। हाँ खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या इस वक्त मैं मर चुके हूँ? मर चुकी हूँ? नाइस। क्या तुम मुझे भूल गए? मैं टोक्यो जा रही हूँ। हाँ? पर अभी क्यों? डेट के लिए। मित्सुहा, टोक्यो में तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? मेरी डेट नहीं है। मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। मैं अचानक से पहुंच गई तो वो नाराज तो नहीं होगा ना? मेरा आना शायद उसे पसंद ना आए। मतलब ये बच गई है क्योंकि टोक्यो में चली गई थी। क्या पता। डेट वाली रात को ही तो आया था ना वो लेकिन धूमकेतु। नाराज तो नहीं कर दूंगी ना? उसे अजीब लगेगा। लेकिन क्या पता, शायद उसे भी मुझसे मिलकर खुशी हो। वो अभी पहुंच से बाहर है। किस्मत है ही खराब। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जब हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान ही लेंगे कि जिससे मेरा शरीर बदलता है वो तुम ही हो, जो तुम्हारे अंदर रहती है वो मैं ही हूँ। माफ कीजिए। अच्छा, इसको इतनी भीड़ भाड़ी जगह में चलना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। Excuse me. दिखी क्या उसे? दिखा तो नहीं है क्योंकि हमें पता है कि उसका क्या हुआ था उस दिन, या यही है। अरे बाप रे। तीन साल पहले उस दिन जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। ताकि हे ताकि पहचाना? क्या तुम मुझे भूल गए? कौन हो तुम? एक्चुअली ये 3 साल पहले पहुंच गई है शायद, हाँ। इसलिए वो
वो पहचान नहीं पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब लड़की है। उसी के बाल से रिबन उसको मिला होगा शायद। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मिर्जा, मेरा नाम है हाँ। तीन साल पहले उस दिन तुम मुझसे मिलने आई थी। ताकि मिर्जा, ताकि कहाँ है वो? मिर्जा, तुम यही हो, मेरे शरीर में है ना? ताकि ताकि तुम कहाँ हो? उम्मीद थी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ लेकिन ताकि, हे, तुम कहाँ हो? ताकि वो जो अच्छा ये नहीं है वहाँ पे। ताकि बस क्या तुम फील कर रहे हैं? वहाँ हो? सूरज भी डूब गया, शाम होने वाला है, सब तबाह होने वाला है। सूरज ढल गया। मित्सुहा, ताकि क्या आप देख सकते हैं? तुम सच में यहाँ हो? अच्छा ताकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चेंज हो गया, ये अब आसान सब अपनी नहीं ओरिजिनल था, बॉडी में आ गए। क्योंकि तुम काफी दूर चली गई थी। हाँ, लेकिन कैसे? मैं तो मर गई थी ना। मैं तुम्हारा रखा कुछ का मिसा के पी गया। हाँ, हाँ, तुम उसे पी गए? पागल, टर्की। याद आया, तुमने मेरे शरीर के साथ ऊटपटांग हरकतें भी की थी। से मुझे सब पता चल गया। हाँ, वो गलती से हुआ। मैंने सिर्फ एक बार ही किया था। सिर्फ एक बार? एक बार? पर तुमने किया तो था ना, कहो? माफ कर दो। ओह, ये तो हाँ, तुम मुझसे तब मिलने आई थी जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे पहचानता? ये लो, मैंने 3 साल से संभाल के रखा है। अब इसे तुम ही रखो। कैसे लग रहा है? हाँ, अच्छा ही है। अब झूठ मत बोलो। माफ कर दो। तुम तो किसी काम के नहीं। धूमकेतु आ रहा है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो रहा। फिक्र मत करो, तुम्हारे पास अभी काफी वक्त है। हाँ, मैं करके रहूंगी। सूरज तो लगभग ढल चुका। हाँ। हे मित्सुहा, जब तक हम जागे हुए हैं एक दूसरे को भूल ना जाए। हाँ? हाथों पर नाम लिख लेते हैं।
ये लो। हाँ, मिसुहा। हे मिसुहा। मुझे कुछ कहना था। तुम इस दुनिया में चाहे जहाँ भी रहोगी, मैं कुछ भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा नाम है मिसुहा। ठीक है, मुझे याद है। मिसुहा, 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 तुम्हारा नाम है मिसुहा। तुम्हारा नाम है। अच्छा, मूवी का नाम है योर नेम, तुम्हारा नाम। भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहाँ आखिर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने, तुम्हें बचाने, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा चाहता हूँ। नाम क्या था उसका? कौन है? किससे मिलने आया हूँ मैं? वो इंसान मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसका नाम नहीं भूल सकता। कौन 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 हो तुम? まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。 ताकि फिक्र मत करो, मुझे याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ताकि ताकि तुम्हारा नाम है ताकि। 場所で待ち合わせよう。 मित्सुहा, तुम आखिर चली कहाँ गई थी? उससे तुम्हारी साइकिल टूट गई, उसने सॉरी बोला है। किससे? मुझसे टूटी। अब ये सब मुझे बाद में समझा देना। वो धूमकेतु सच में गिरेगा ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? तुमने उसे देखा? फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग जब शहर की बिजली चले जाएगी तो वहाँ के उपकरण बैकअप पावर पर काम करने लगेंगे, तब तुम्हें घोषणा करनी है। तुम ये कर सकती हो, ये खबर जितनी जल्दी हो सके फैला दो। तुम ये कर सकती हो। क्या मुसीबत है। ついに時は来た。昨日までは受賞の歌唱で धूम मचेगी। 飛ばし読みでいいか。 चली गई बिजली। カビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ पूरा जो है 教室 बिजली चली の गई। 窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に हे वो देखो अंधेरे में और भी खूबसूरत लग रहा होगा ये। मैं इतोमोरी के टाउन हाउस से बोल रही हूँ। धमाका काफी खतरनाक था, जिससे जंगल में आग फैलने की भी संभावना है। शहर के सबवे स्टेशन पर एक विस्फोट होने की सूचना मिली है। शहर के सभी लोगों से निवेदन है कि इतोमोरी हाई स्कूल की ओर प्रस्थान करें अच्छा, हाई स्कूल जो है वो सेफ और है। अपनी जान बचाएं। कादोरी के लोग भी। पता लगाओ ये प्रसारण कहाँ से हो रहा है, जल्दी इसे बंद करवाओ। मियामोरी इलाके के भी, ओयाजावा इलाके के भी। तैयार हो मित्सुहा? सब लोग भागो, जंगल में आग लगी है। हम लोग खतरे में हैं, जल्दी भागो। भागो,
जान बचाओ, भागो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मित्सुहा, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? उसका नाम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे ये सब क्या पता? तुमने ये सब शुरू किया है। हम लोग अकेले इन लोगों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। जाओ और कुछ भी करके अपने पापा को मनाओ। सब लोग भागो और इतोमोरी हाई स्कूल की तरफ चलो। ये कोई आतंकवादी हमला स्टैमिना नहीं। बहुत है लड़की। बिजली वालों ने क्या कहा? वो अभी देख ही रहे हैं। क्या सच में जंगल में आग नहीं लगी है? पक्का ना? ठीक है, जल्दी करो और इस प्रसारण को रोको और पता लगाओ कि ये हो कहां से रहा है। मेयर, ये प्रसारण हाई स्कूल से हो रहा है। क्या हाई स्कूल से? फिर से एक बार इन इलाकों के निवासियों से आवेदन है कि जगह खाली करें और तुम ये क्या कर रही हो? बंद करो इसे। पकड़ ले। सायाका, अरे नहीं। ये किस तरह की बेहुदा हरकत थी सायाका? मैं इतोमोरी टाउन हॉल से बोल रहा हूँ। हम लोग इस वक्त विस्फोट की जांच कर रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखिए और अपनी जगह से ना हिले जब तक आगे की खबर नहीं मिले। उन्होंने कहा यही रहो। चल क्या रहा है? पगला गए हैं ये लोग। अब चलो भी यार, यहाँ सबकी जान को खतरा है। सब जल्दी से हाई स्कूल की ओर भागो। कैसे? हाँ? तुम आखिर कर क्या रहे हो? माफ करना मित्सुहा, सच में टूट रहा है। बहुत देरी हो गई लग रहा है। जरा देखिए तो, धूमकेतु के 2 हिस्से हो गए और वो हिस्सा जमीन पर गिरने वाला है। किसी ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये नजारा सच में बहुत अद्भुत है। सच में 2 हिस्सों में टूट गया क्या? समुद्र पे इसका क्या असर होगा? तो धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक था। उसका टूटना पूरी तरह से तय था। वो कम से कम 21 टुकड़ों में बिखरा था। बाप रे। मैं वो देख कर आता हूँ। अच्छा, टीवी पे इसने भी देखा था। जमीन पर गिरने से पहले उसके नष्ट होने की उम्मीद है और ऐसी खबर मिली है कि वो किसी छोटे से शहर में गिर सकता है। किस जगह पे गिरेगा इसकी जांच जारी है। आज हम सब एक ऐतिहासिक घटना के गवाह बनने वाले हैं और हम लोग इसे दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा है। खुशकिस्मत है, उधर लोग मर रहे हैं। आखिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन है वो इंसान जो मुझे बहुत प्यारा है? मैं उसे नहीं भूलना चाहती, मैं उसे नहीं भूल सकती। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा नाम क्या था? उसके हाथ में तो लिखा था नाम। वो टूट गया। बहुत बुरी तरीके से गिरी। जब हम जागे तो एक दूसरे को ना भूलें। उसके लिए हाथों पे नाम लिख लेते हैं। कुछ कुछ बातें उसको याद है। लिखा हुआ है। ओह नाइस। इससे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा बेबी। डैड, मीत्सुआ, मीत्सुआ, कहीं तुम फिर से तो नहीं?
वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत नजारा। 運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。そんな世界を二人で一生、いや何丁でも生き抜いてゆこう。मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? ये सब क्या है? वो रिबन काफी बड़ा हो गया लग रहा मैं है। हमेशा ढूंढता हूँ जॉब कर रहे हैं। उस एक शख्स, उस चीज को। मुझे यहाँ नौकरी चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पर लोग रहते हैं उन्हें अभी और भी बेहतर बनाना है। क्या पता किसी दिन, भगवान न करे ऐसा हो, पर टोक्यो भी गायब हो सकता है। इसलिए जिन जगहों को हमने खो दिया उनके सम्मान में मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज तुमने कितने इंटरव्यू दिए? मैं गिन के नहीं रखता। तुम्हारे नसीब में ही नौकरी नहीं। अपना मुंह बंद रखो। शायद तुम्हारा सूट बेकार है। तुमने भी तो वही पहन रखा है। मेरे पास 2 ऑफर्स हैं। मेरे पास 8। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक इंसान या एक जगह, या शायद मैं सिर्फ एक नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ। कैसे हो बेरोजगार इंसान? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। कहीं ये तुम्हारे सूट के कारण तो नहीं? हाँ, क्या सच में ये इतना बुरा है? तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पास में काम से आई थी, सोचा जाते जाते तुमसे एक बार मिलती जाऊँ। 8 साल हम पूरे। लोग एक बार इतोमोरी गए थे, क्या तुम्हें याद है? जहाँ तक मुझे याद है तब तुम हाई स्कूल में ही पढ़ते थे। 5 साल हो गए। क्या सच में? समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। वैसे मैं भी अब काफी कुछ भूल सा गया हूँ। शायद हमारे बीच कोई अनबन हुई थी और आप दोनों मेरे बिना ही टोक्यो लौट आए। मैंने पूरी रात वहाँ पहाड़ पर ही बिताई थी। मुझे बस इतना ही याद है। लेकिन न जाने कि उस धूमकेतु वाली घटना में उस समय मेरी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। धूमकेतु के आधे हिस्से ने एक शहर को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सब लोग जिंदा बच गए। पूरा शहर अचानक से ही आपातकालीन बचाव में जुट गया, और ज्यादातर लोग तो पहले से ही खतरे के क्षेत्र से बाहर थे। ऐसी अनदेखी किस्मत और संयोग से काफी सारी अफवाहें भी फैली। मैंने उस वक्त इससे संबंधित काफी खबरें पढ़ी थी, अखबारों और मैगजीन में। उस वक्त मैं जिस चीज में खो सा गया था, आज मैं वो भूल गया हूँ। मैं तो उस शहर में
किसी को जानता भी नहीं था। आज के लिए शुक्रिया, मुझे अब चलना चाहिए। हे सुनो, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। उसके हाथ में रिंग थी, मतलब उसकी एंगेजमेंट या शादी मैं हो। हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, वो ऐसी कौन सी खास चीज़ है। वो बारिश क्या सही दिखा है इधर देख लो। एनिमेशन। आज नहीं, आज मुझे एक और शादी की पार्टी में जाना है। सब शादियाँ एक जैसी ही होती है। पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है। तुम तो परसों ही एक शादी में गई थी ना। हे सुनो ना तेशी, शादी से पहले शेव करवा लो, मैं भी 3 किलो वजन कम कर लूँगी। ये वो दोनों ही हैं। केक खाते हुए वजन कम करने की बात। अच्छा, उसके दोस्त। और यही है क्या वो? वो रिबन। अरे यार, नहीं मिले। इतोमोरी शहर की ये तस्वीरें उसके बर्बाद होने के बाद भी मेरे जहन में क्यों अटकी पड़ी? एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि जिंदा है वो लड़की और वहाँ के सारे लोग। ये रही हो। एक ही शहर में है दोनों। लड़की को भी शायद कुछ याद नहीं होगा, बस तो कुछ भी याद बस नहीं। उसे ऐसे लग रहा होगा कि वो भी कुछ ढूंढ रही है। मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। 僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ話したりしないよ二度と話はしないよやっとこの手が君に追いついたんだよ君は派手なくらいやその涙止めてみたいなだけど君は拒んだこぼれるままの涙を見てわかった嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ क्या हो गया? शर्मा रहे क्या? उसको लग रहा होगा कि कोई अनजान लड़की है, ये कैसे बात करूं? हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? शायद। लेकिन तुम्हारा नाम? Your name. 通り過ぎた風はどこから寂しさを運んで बहुत ही अच्छी मूवी थी यार।
泣いたりした Your name その後の空はやけに透き通っていたりしたんだ तो यार बहुत ही सही मूवी लगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई इसमें। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन दोनों की बॉडी स्विच क्यों होती है ना। मुझे लगता है कि वो धूमकेतु के वजह से होता है नहीं, ऐसे। धूमकेतु तो सबको मतलब काफ़ी गाँव के मतलब उसके दादी को भी ऐसे हुआ था ना, बोल रही थी कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था पहले। लेकिन धूमकेतु तो 1200 साल में एक बार गुजरता है ना, तो उसका होगा कुछ, लेकिन मूवी यार वो जब उसने देखा ना कि उसके हाथ पे आई लव यू लिखा हुआ है उसके नाम की जगह, तो वो सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो एकदम मतलब से अलग से हिट किया उस सीन ने, बहुत ही सही था। और एक चीज़ अच्छा लगा कि वो जिंदा है वो अभी भी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों मिल गए आखिर में, मुझे ये देखना था कि वो आखिर तक मिल पाते हैं या नहीं, और वो दोनों मिल गए आपस में। और मेरे ख्याल से वो जो क्या नाम है उसका, जिसके स्कर्ट में उसने सिलाई करके दिया था, वो लड़की के भी शायद शादी हो, क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी देखी मैं, रिंग था, तो वो भी शायद इंगेज होगी किसी से। और उसके दोस्त भी जिंदा है, सब जिंदा है। दादी शायद मर गई होगी, दादी का दिखाया नहीं इसमें, दादी का तो उम्र भी हो गया है ना। लेकिन वो कुछ सीन्स मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब वो आई लव यू वाला सीन तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक सिंपली उसके हाथ में जो है आई लव यू लिखा हुआ था। इसके साथ मैं बैठा, इसलिए अगर मैं अकेला मूवी देख रहा था तो शायद वहाँ पे मेरे आंसू आ जाते। मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा वो वाला सीन। और तू बता, तेरे को कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था। सिनसिनारी तो बहुत ही एकदम हाँ, सिनसिनारी बहुत ही अच्छे एनिमेशंस थे मूवी के, विजुअल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मतलब बहुत सही मूवी था। दिल खुश हो गया देख के इस मूवी को। लव स्टोरी था लेकिन अलग टाइप का था, अलग था, अच्छा था बहुत। मतलब कि मुझे समझ गया मैं कि क्यों मुझे इतने सारे लोग बोल रहे थे कि योर नेम देखो, बहुत ही अच्छी मूवी है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और क्या ही करे, अगर आपको हमारा ना है तो तब जिसने सजेस्ट किया है बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग कमेंट्स में इतनी अच्छी मूवी आपने बताया हमें, और भी कुछ ऐसे मूवी हो तो ज़रूर बताइए, हम दोनों उस पर कोशिश करेंगे रिएक्शन करने का। और बहुत ही बढ़िया मूवी, अगले मूवी में रोने का नहीं, मुझे इमोशनल मूवी मत दिखाइएगा प्लीज़। कोई अच्छा एक्शन मूवी हो तो बताइए, इमोशनल मूवी नहीं देखनी, अच्छा नहीं लगा। मतलब इस मूवी को तो देख के चलो आखिरी में हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन हर मूवी में हैप्पी एंडिंग होता नहीं है, तो वही चीज़ थी। तो गाइस, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।